तो चलिए, चूंकि इसमें जो है कि औसत अगर हमें पढ़ना है तो औसत में देखिए आपको एक बस फार्मूला आपको याद करना है। औसत का आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। वो क्या होता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कि संख्याओं का योग, संख्या का योग। इसको याद रख लीजिए, इससे पूरा आपका जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारा सॉल्व हो जाएगा। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। क्योंकि जो लोग ये औसत पढ़े हैं उनको ये फॉर्मूला याद होगा। औसत बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बटे संख्या। अगर योग यहाँ से निकालना हो तो क्या करोगे, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या। जब योग निकालना होगा तो औसत में संख्या से गुणा करेंगे तो आपका योग निकल जाएगा। औसत निकालना होगा, संख्याओं का योग में से संख्या से भाग दे दोगे तो आपका औसत निकल जाएगा। बस यही दो फॉर्मूला आपको बस याद करना है। और ये बचपन से आप पढ़े होंगे तो आपको मुझे लगता है कि याद होगा। अगर ये याद है तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। अब टाइप 1 से हम लोग शुरू करते हैं। टाइप 1 का मतलब सबसे छोटा क्वेश्चन। तो देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे कहता है, कहेगा कि 12, 14, 16, 18, 20 का औसत क्या होगा। कह रहा है कि 12, 14, 16, 18 और 20 का औसत निकालना है। तो चूंकि आप क्या पढ़े हैं कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो एक तो तरीका है कि इसको आप जोड़ोगे। संख्याओं का योग का मतलब क्या होगा कि इन सबको आपस में जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उतने नंबर से आप भाग देंगे तो आपका औसत मिलेगा। लेकिन शॉर्टकट क्या कहता है कि जब भी संख्याएं दी गई हो और उनके बीच का अंतर सेम हो, यानी 12 से लेकर के 14 तक के बीच का अंतर कितना है, 2, फिर 14 से 16 2, 16 से 18 2, 18 से 20 2, यानी कि जब संख्याएं दी गई हो उनके बीच का अंतर अगर सेम हो तो औसत निकालने का तरीका है कि पहली संख्या और जोड़ देंगे लास्ट वाला संख्या, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या और भाग देना है 2 से, यही आपका औसत हो जाएगा। कब, जब संख्याएं दी हो और उनके बीच का अंतर सेम हो। जब सेम अंतर होगा तब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो देखिए 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32। 20 12 कितना हो जाएगा, 32, और 32 बटा 2 कितना हो जाएगा, 16। तो यही 16 हमारा क्या हो गया, औसत। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि औसत क्या होता है। ठीक है, औसत को समझेंगे। औसत का मतलब ये होता है कि 12, 14, 16, 18, 20 न लिख के अगर कोई एक संख्या लिखा जाता है, यानी यहाँ भी एक संख्या, यानी अगर 16 औसत आया है ना तो यहाँ भी 16 होगा, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। एक संख्या पूरा है ना, पूरा एक संख्या का मतलब होता है औसत। इस 12 को न लिख के, 14 को न लिख के कोई एक संख्या अगर लिखते तो 5 संख्याएं कितनी होंगी, तो वो 16 16 5 संख्याएं हो जाएगा। क्योंकि आप इसका जितना योग करोगे ना, इसका भी उतना योग करोगे तो आपका आंसर जो है सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो यही औसत हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्योंकि सबसे छोटा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमें नहीं लगता कि आता भी है। आगे हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सब एग्जाम में आते हैं, ये सब समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका एक और हो सके तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। कह रहा है कि 7, 14, 21, 28, 35 है ना। 7 7 दूने 14, 7 तिरिके 21, 7 चौको 28, 7 25 35। तो क्या करना है, इनके बीच में भी अंतर सेम है क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई है सब। तो 7 और 14 के बीच में अंतर 7 का, 14 से 21 के बीच में 7 का। तो इसको भी क्या करेंगे, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग दे देंगे 2 से, हमारा औसत निकल आएगा। तो देखिए 35 और 7 कितना हो गया, 42, और 42 बटा 2 कितना होता है, 21। यही हमारा औसत हो गया, यही हमारा औसत हो गया। तो आई होप कि पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं लग रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। देखो दूसरा टाइप कैसे पूछेगा कि लगातार 5 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। कह रहा है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोनो एक संख्या मान लेते हैं x है, थोड़ा और बड़ा लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा और बड़ा लिखो। अगर मानते हैं कि पहली संख्या x है
ठीक है, पहली संख्या अगर हम x मान ले और 5 को संख्या बनाए तो दूसरा का संख्या क्या होगा, तो x + 1, क्योंकि लगातार संख्या बोल रहा है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 20 दिया है ना। तो अगर पहली संख्या x माने तो दूसरा का x + 1 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा का क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो गया। चौथा संख्या क्या हो जाएगा, x + 3। पांचवा संख्या क्या हो जाएगा, x + 4। अब देखो, क्योंकि अगर कोई भी संख्या आप अगर लगातार लिख रहे हैं तो उनके बीच का अंतर तो सेम होगा, 1 2 3 4, यही तो लगातार संख्या हुआ। तो कोई भी संख्या लिखिए, 20 21 22, यही तो लगातार संख्या होगा। तो लगातार संख्या जब लिखोगे उनके बीच का भी अंतर कितना होता है, तो सेम होता है। उनके बीच का अंतर कितना होता है, सेम। यानी लगातार संख्या कितना भी आप लिखिए, कहीं से भी शुरू करेंगे, तो जब लगातार संख्या लिखते हैं तो उनके बीच का अंतर 1 होता है ना, सेम होता है, मतलब सेम हो जाएगा। तो इसमें भी क्या कहेंगे, तो 5 जो संख्या है लगातार, उनके बीच का उनका जो है औसत कितना दिया है, तो 20 दिया है। तो वही पहला संख्या x प्लस लास्ट वाला संख्या x + 4, इन्हीं का आधा किया गया है, कह रहा है कि 20 है। पहली संख्या लास्ट वाली संख्या, इसका आधा यानी कि औसत कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। तो x का मान हमको निकालना है, x का मान नहीं निकालना, सबसे बड़ी संख्या निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से x और यहाँ से x कितना हो जाएगा, 2x, 4 है, 4 को रहने दो। अब देखिए जो है कि 2 इधर भाग दे रहे हैं तो जाएगा गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखो 2x को रहने दो, 4 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 40 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, 36। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 में 2 भाग दे देगा, 36 भागा 2 कितना हो जाएगा, 18। यही 18 हमारा सबसे छोटा वाला संख्या हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आया है 18। क्योंकि x क्या है, सबसे छोटा संख्या है, कह रहा सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, x + 4, यानी x + 4 क्या हो जाएगा, 18 + 4, तो 18 4 कितना होता है, 22। यही सबसे बड़ा वाला संख्या हो जाएगा, 22 हमारा हो गया। तो लगातार संख्याओं का जो औसत दे तो इस तरीके से आप लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और हो सके तो देख लेते हैं हम। इसका एक क्वेश्चन हमें लगता है अब जरूरत नहीं है इसका, है ना। चलते हैं तीसरे टाइप में। देखो तीसरा टाइप कैसे कहेगा कि किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत अगर 20 हो तब सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या हो। जब भी सम दे, है ना, सम या विषम संख्याओं का औसत दे, सम या विषम संख्याओं का औसत दे, तो सबसे बड़ा संख्या चाहे सबसे छोटा संख्या कैसे निकालते हैं देख लीजिए। कह रहा है कि 5 गो लगातार सम संख्या है, 5 गो सम संख्या है, उनका औसत कितना दे दिया है, तो 20 दे दिया है। तो सबसे अगर बड़ी संख्या देखें, इस कंडीशन में बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो कैसे निकालोगे, तो बड़ी संख्या निकालेंगे पहले तो औसत लिखेंगे, तो औसत कितना दिया है, 20। अब चूंकि बड़ी संख्या दी है तो हम जोड़ देंगे, बड़ी संख्या दिया है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे किसको, तो जितना संख्या है उसका एक कम जोड़ेंगे, उसका एक कम जोड़ेंगे, यानी 5 में से 1 है। पहले अगर बड़ी संख्या सम और विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, उसमें बड़ी संख्या अगर निकालना हो आपको तो क्या करेंगे, औसत लिखेंगे, और अगर बड़ा संख्या निकालना हो तो जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, तो जितनी संख्याएं दी रहेंगी उसका एक को कम जोड़ेंगे। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से होगा 20, आप प्लस 5 में से 1 गया तो 4, तो कितना आंसर हो जाएगा, 24। यानी बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन यही अगर छोटा संख्या निकालने के लिए, छोटी संख्या अगर निकालने के लिए करें तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले औसत लिखेंगे। अब बड़ी संख्या था तो यहाँ पे जोड़े थे, तो छोटा संख्या है तो क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, तो जो संख्या दिया रहे उसका एक कम घटाएंगे, यानी 5 में से 1 को हम घटा के लिखेंगे। यही हमारा छोटा संख्या हो जाएगा। तो क्या है, 20 और माइनस 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो 20 में से 4 गया 16, तो 16 हमारा छोटा संख्या हो गया, 24 हमारा बड़ा संख्या हो गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जब सम और विषम के कंडीशन में निकालने के लिए कहें तो जो बड़ी संख्या होता है वो औसत लिखते हैं, और बड़ा संख्या कहेगा तो जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे, जितना संख्या दिया रहेगा उसका एक कम जोड़ेंगे। वही छोटा संख्या निकालना रहेगा तो 20, यानी औसत पहले लिखेंगे। छोटा वाला निकालना है तो हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे,
तो जितनी संख्याएं दी हैं उसका एक कम घटाएंगे, बस यही आपको करना है। सम और विषम की जब कंडीशन लग जाए तो यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है। एक सवाल और इसका होगा तो देखते हैं। हाँ, सवाल तो इसका है, कह रहा है कि लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, है ना। कह रहा है कि 26 गो विषम संख्या है, लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है, औसत कितना दिया है 100, औसत दिया है 100। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटा संख्या निकालना तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, औसत लिखेंगे। और छोटा संख्या निकालना है तो पहले क्या करेंगे, अब घटा देंगे। घटाना किसको है, तो जो संख्या दिया है उसका एक कम घटाना है, यानी 26 में से एक, 26 का एक कम। औसत है तो औसत को लिखे हैं। छोटा संख्या पूछा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको घटाना है तो जितनी संख्याओं का निकालना रहेगा उसका एक कम घटाना है। हमारा आंसर हो गया, कितना है ये 100 में से चूंकि 26 में से एक जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना हो गया 75। एक छोटा संख्या हमारा 75 हो जाएगा। अगर वही बड़ा संख्या कहता तो यहाँ पे जोड़ देते, बड़ा संख्या कहता तो यहाँ पे जोड़ देते, तो हमारा आंसर कुछ और आ जाता है, 125 आ जाता है, 125 आ जाता है। तो इस हिसाब से, इस तरीके से आप लोग आंसर हमेशा लगाएंगे। क्योंकि इसको बनाने का आप बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। और देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं चौथे टाइप में, ठीक है। तो चौथा टाइप देखो कैसे पूछता है कि किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु जो है 18 है, यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु। अब देखो कह रहा है कि 30 छात्रों का औसत कितना है, 30 छात्रों का औसत 18, 30 गो लड़का था, 30 गो छात्र था, तो इसका औसत कितना था 18। अब कह रहा है कि एगो और मास्टर आ गया है ना, 30 गो लड़का, कह रहा है कि एगो और मास्टर आ गया, तो अब औसत कितना हुआ, एगो बढ़ गया, यानी 19 को हो गया। तो कह रहा है कि जो मास्टर का आयु है उसको हमें निकालना है। तो एक तो तरीका आप योग से निकाल सकते हैं, योग आप पढ़े हैं कि योग क्या होता है, तो संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत आपका योग निकलता है। तो दोनों का योग निकाल के अगर घटाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या कहता है कि वास्तविक संख्या देखेंगे तो क्या है, तो वास्तविक संख्या लिखेंगे 30। शॉर्ट तरीका ही है, आप योग दोनों का निकाल के और आपस में घटाएंगे तो वहां से भी आपका आंसर आएगा। लेकिन ये शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं, जो सब लोग बताते हैं उसको हम छोड़ दे रहे हैं, सबसे शॉर्ट तरीका जो है उसको हम बता रहे हैं। तो प्रारंभिक संख्या लिखेंगे, तो प्रारंभिक संख्या क्या है 30, वृद्धि कितना हुआ है 1 का, तो चूंकि जब वृद्धि हुआ है तो जोड़ेंगे, पहले प्रारंभिक संख्या लिखेंगे और उसमें गुणा किससे करेंगे, तो वृद्धि से चाहे कमी से, वृद्धि हो तब भी गुणा करेंगे, कमी हो तब भी गुणा करेंगे, इतना हो गया। अब अगर वृद्धि हुआ रहेगा तो जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, तो औसत में, औसत पहले 18 था अब 19 हो गया, तो इसी 19 को जोड़ देंगे, औसत को, यानी नए औसत को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 अब प्लस ये 19, कितना हो गया 49, यानी 49 वर्ष हमारा उस टीचर का आयु हो जाएगा। फिर से एक बार समझो कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे जो है कि प्रारंभिक जो है कि जितने संख्या है, प्रारंभिक जितने छात्र हैं उनको लिखेंगे। तो प्रारंभिक संख्या कितना हो गया 30। अब चूंकि चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, जितना का वृद्धि होगा चाहे जितना का कमी होगा उससे गुणा करेंगे। और अगर वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे किसको, नए औसत को। तो नया औसत पहले 18 था तो नौ का औसत 19 हो गया, तो उसी 19 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया 49 वर्ष। अब एक कमी वाला भी सवाल देख लेते हैं इसका, ताकि आपको जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। इसका कमी वाला सवाल देखते हैं, है कि नहीं। है, कह रहे कि 15 व्यक्तियों का औसत 40 किलोग्राम है, एक नए व्यक्ति आ जाने पर भार में 2 किलोग्राम की कमी आ जाती है, ठीक है, कमी आ जाती है। तो आने वाले व्यक्ति का भार, इसको देखना है। कह रहा है कि 15 वो आदमी था, मेन था, उनका औसत कितना दिया है 40 केजी। अब कह रहा है कि जब एगो और ही आदमी आ जा रहा है ना, एक नए व्यक्ति आ जाने पर भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। नया व्यक्ति आएगा तो कितना हो जाएंगे, 16 लोग हो जाएंगे, 16 आदमी हो जाएंगे। लेकिन औसत में कह रहा है 2 का कमी हो जा रहा है, यानी कि
40 था तो 38 केजी हो जाएगा। 40 केजी था और 2 केजी औसत में कमी हो गया तो 38 केजी हो गया। सेम वही तरीका लगाएंगे। प्रारंभिक संख्या, तो प्रारंभिक संख्या कितना है 15, गुणा किससे करेंगे, जितना वृद्धि हुआ है चाहे जितना कमी हुआ है। तो कमी कितना हुआ है 2 का, कमी दे चाहे वृद्धि दे आपको जो है कि गुणा करना है। अब चूंकि कमी हुआ है तो घटाएंगे, कमी हुआ तो घटाएंगे, किसको घटाएंगे तो 9 का औसत को घटा देंगे, तो यहाँ से 38 को घटा दीजिए। अब देखिए 15 दूना 30, ये हो गया 30 और माइनस 38, तो 38 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा -8, और चूंकि -8 नहीं लेते हैं इसलिए प्लस हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस में चिन्ह रहेगा तो माइनस को हम नहीं लेते हैं ना, क्योंकि उम्र कभी माइनस में नहीं जाता, चाहे वजन आपका कभी माइनस में नहीं। अब देखिए 5वें टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे पूछता है। तो पढ़िएगा कि किसी कक्षा में 13 छात्रों का वजन जो है औसत वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है। तो 2 नए छात्र आ जाते हैं तो औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि जो दोनों छात्र आए थे उनका औसत वजन कितना होगा। 13 छात्रों का औसत वजन 40 था, यहाँ पे ध्यान देना 13 छात्र थे तो औसत वजन कितना था 40 किलोग्राम था। तो दो लड़का और आ गया, यानी 2 छात्र और आ गए तो छात्र कितने हो जाएंगे 15, और 15 छात्र हो जाएंगे। तो इनका औसत वजन कितना कह रहा है तो 4 किलोग्राम बढ़ गया है। तो पहले 40 था तो अब कितना हो जाएगा 44 किलो। तो कह रहा है कि जो दोनों लड़के आए हैं उनका औसत वजन कितना होगा। तो इसको देखो सिंपल तरीके से लगाओगे, आपने पढ़ा है सबसे पहले हमने क्या बताया था कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, और योग बराबर क्या होता है तो औसत गुणे संख्या। योग बराबर क्या हो जाएगा औसत गुणे संख्या। तो यहाँ पे औसत दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है औसत, और यहाँ पे दे दिया है संख्या। तो औसत गुणे संख्या करेंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। तो हम पहले योग निकाल लेते हैं। तो पहले का योग कितना हो जाएगा, यानी 13 छात्रों का योग, तो 13 चौको 52 यानी 520। 13 लड़कों का अगर योग जोड़ा जाए 40 के एवरेज से तो 520 हो जाएगा, 520 केजी। ठीक है। ऐसे अगर दूसरे कंडीशन में देखा जाए तो 15 छात्रों का औसत 44 है, 15 छात्रों का औसत 44 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा तो 15 का गुणा 44 में करना पड़ेगा। देखिए तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60, 15 चौको 60, और फिर 15 चौको 60 और 6 66, तो आपका हो जाएगा 660। ये हो गया 660 केजी। बहुत ध्यान से देखना। तो चूंकि ये पहले कंडीशन में यानी कि 13 छात्रों का योग कितना आ गया 520 केजी, 15 छात्रों का योग कितना आ गया 660 केजी। अब अगर 15 छात्रों में से 13 छात्रों को घटाएंगे तो 2 छात्र का योग निकल आएगा। तो जब योग निकल आएगा तो योग में अगर संख्या से भाग देते हैं तो हमारा औसत भी निकल आएगा। तो अब क्या करते हैं कि दोनों को घटा देते हैं, यानी 15 छात्रों के योग में से 13 छात्रों के योग को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जो 2 छात्र आए हैं उनका योग कितना होगा, और योग निकल जाएगा तो 2 से भाग दे देंगे, हमारा औसत भी निकल जाएगा। तो घटाइए, अगर 520 से 660 तक चले तो कितना हो जाएगा 140, यानी जो 2 छात्र आए थे उनका अगर योग देखा जाए तो 140 वर्ष होगा, 140 केजी होगा। क्योंकि ये योग है तो योग क्या होता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या बराबर योग होता है। और योग में जब संख्या से भाग देते हैं तो हमारा औसत निकल आता है। तो योग है 140 और 2 लड़का है, 2 लड़कों का औसत निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे। 140 में 2 से भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 70 केजी। 70 केजी हमारा कितना आ गया आंसर आ गया 70 केजी हमारा कितना क्या हो गया आंसर आ गया। यही 2 छात्र जो नए आए थे उनका औसत हो जाए, औसत जो है कि वजन हो जाए। एक क्वेश्चन इसका और देख लेंगे अगर होगा तो, और चूंकि हमें लगता है इसको ऐसे ही बनाइए आप लोग, ट्रिक बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। हालांकि हम बता भी सकते हैं ट्रिक कैसे आएगा, एक बार ट्रिक भी बता देते हैं। चलो लगे हाथ। 13 छात्रों का औसत कितना था 40 था, 2 छात्र और बढ़े तो 15 हो गए,
औसत बढ़ के 44 हो गया। तो लगाने का तरीका देखिए, प्रारंभिक संख्या लिखो। प्रारंभिक संख्या कितना है 13, क्योंकि औसत में कितने की वृद्धि हुई, औसत में देखेंगे औसत में कितने की वृद्धि हुई तो 4 की, तो 4 से हम गुणा कर देंगे। औसत में जितने की वृद्धि हुई है उसको प्रारंभिक संख्या से गुणा कर देंगे, और चूंकि वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। वृद्धि हुई तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखिए औसत हो गया, नया औसत कितना हो गया 44। नए औसत को जोड़ना था, नया औसत कितना हो गया 44। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे लड़के भी बड़े हैं, तो लड़के कितने बड़े हैं तो 2 लड़का बड़ा है, तो 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा। 2 से इसको क्या करना पड़ेगा गुणा। अब देखो भाग, क्योंकि ये तो निकलेगा योग, ये योग निकला है टोटल, तो योग में हमें संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो दो लोग का निकालना था, 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 चौको कितना होगा 52, 13 चौको 52 प्लस 44 गुना 88, 44 गुना 88 बटे 2। तो 2 से अगर काटते हो तो ये कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 44। 26 और 44 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। यही 70 kg हमारा आंसर आ जाएगा, यही 70 kg हमारा आंसर आ जाएगा। करना क्या है कि प्रारंभिक संख्या में औसत में जितनी वृद्धि हुई उससे गुणा कर देना है, जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे तो नए औसत को जोड़ेंगे। लेकिन नए औसत को जोड़ेंगे तो हमें चूंकि योग निकालना है, तो देखेंगे कि संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, तो 2 की वृद्धि हुई है, तो 2 से गुणा कर देंगे। ये निकला है योग, और योग में हमें संख्या से भाग देना पड़ेगा, तभी तो हमारा औसत निकलेगा। अगर योग को कहता तो यहाँ से कर देते, लेकिन योग कहेगा तो ये सीधे इतना ही हम करेंगे, लेकिन औसत कहाँ है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे एक और क्वेश्चन इसका अगर होगा तो देखते हैं। हाँ है, देखो कह रहा है किसी कक्षा में 9 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। 3 नए छात्रों के आ जाने से उन सभी का औसत 26 किलोग्राम बन जाता है, तो नए छात्र का औसत वजन, इसमें भी औसत पूछा है ससुरा। देखो 9 को छात्र थे है ना, इनका औसत वजन कह रहा है कि 21 था, लेकिन कह रहा है कि 3 गो लड़का और आ जा रहा है, इसमें 3 गो लड़का और आ जा रहा है। तो जब 3 गो लड़का आएगा तो 9 3 12 को छात्र हो जाएगा। 12 को छात्र होगा, औसत कितना कह रहा है 21 था, तो 26 हो गया। और ठीक लगा लो, प्रारंभिक संख्या कितना है 9, गुणा किससे करना है तो औसत में जितने की वृद्धि हुई 21 था और 6 हो गया, तो औसत कितने की वृद्धि हुई 5 का, तो 5 से गुणा कर देंगे। बीच में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, बीच में क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे किसको तो नए औसत को हमें जोड़ना था, क्योंकि हमको योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए देखेंगे कि छात्र कितने बड़े हैं तो 3 को, तो 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब देखो ये हो गया योग, और योग में संख्या से भाग देंगे तभी तो हमारा औसत निकलेगा। तो 3 लड़कों को निकालना है तो 3 से हमें भाग दे देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से अगर काटेंगे तो 3 3 के 9, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 3 15 आप 26, 15 और 26 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 11 और 40 यानी 41। तो 41 वर्ष में है कि कितना में है किलो, तो यही 41 किलो हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, आपको जो प्रारंभिक संख्या है उसमें से गुणा ही करना पड़ता है। आप कभी भी घटाइएगा मत इसको, ठीक है, हमेशा गुणा कर दीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और हो सके तो देखते हैं। तो देखिए 6वां टाइप कैसे कहेगा, कह रहा है कि किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कब? जब उसमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का औसत वजन कितना होगा। कह रहा है कि 6 व्यक्ति यानी आदमी था, उनका औसत वजन कितना कह रहा है 3 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, यानी 3 kg बढ़ जा रहा है। कब बढ़ रहा है तो जब 30 किलोग्राम के आदमी की जगह पे 30 किलोग्राम आदमी की जगह पे किसी और को लाया जा रहा है, तो नया औसत क्या पूछ रहा है, नया व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो अगर वजन निकालना हो तो सिंपल तरीका देखिए,
प्रारंभिक संख्या कितना था 6, वृद्धि कितने की हुई है 3 की। तरीका वही रहेगा, प्रारंभिक संख्या 6, वृद्धि कितनी हुई औसत में तो 3 की, तो 3 से गुणा करेंगे। क्योंकि जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए तो आप क्या करेंगे, इसको हमेशा जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 1 मिनट को देख लेते हैं। प्रारंभिक संख्या लिख दिए 6, औसत में वृद्धि हुई 3 की, तो 3 से गुणा कर दिए। हाँ ठीक है, जोड़ेंगे किसको, तो जितना केजी के स्थान पे हेर फेर किया गया है उसी को जोड़ देंगे, तो 30 केजी। अब देखो 36 18 आप प्लस 30, 18 और 30 कितना हो जाएगा 40 48, तो 48 केजी है इनाव का वजन हो जाएगा। कह रहा था कि 6 गो आदमी का औसत वजन 3 को बढ़ रहा है। औसत वजन 3 बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जब 30 किलो आदमी की जगह पे किसी और आदमी को हम ला रहे हैं तब बढ़ रहा है। तो वो जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कैसे निकालोगे, तो प्रारंभिक संख्या 6 है, औसत में जितने की वृद्धि हुई है उसको लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे जितना हेर फेर हुआ है केजी में उसको लिख देंगे, हमारा औसत वजन निकल आए, नवा वजन जो है निकल आएगा। अब इसको भी अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे लगाइएगा, ठीक है, आपको झटकी लग जाएगा। अब हो सकता है एक क्वेश्चन इसका और देखो, 15 व्यक्तियों का औसत कह रहा है कि 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। कब कमी हो रही है, जब उसमें एक 70 किलोग्राम के आदमी की जगह पे दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। अब देखना 15 व्यक्तियों का वजन कितना था, 15 आदमियों का वजन 2 को कम हो जाता है ना, 2 किलो कम हो जाता है औसत वजन। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलो कम होता है। कब कम होता है, जब कोनो 70 किलो का आदमी था, इसके जगह पे किसी और को लाया जा रहा है, यानी कोई उसमें 70 केजी का आदमी होगा उसको हटा दिया गया होगा, किसी कम भार वाले व्यक्ति को अगर उसमें लाएंगे तो जरूर औसत कम होगा। तो वही कह रहा है कि जिसको हम लाए हैं उसका वजन कितना होगा, तो उसको निकालेंगे। तो प्रारंभिक संख्या लिखेंगे 15, औसत में कमी चाहे वृद्धि हो तो गुणा ही करना पड़ता है, तो गुणा कर देंगे। अब चूंकि देखना यहाँ पे कमी हुई है तो घटाएंगे, कमी हुई है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे कि वृद्धि हुई तो जोड़े थे, इसमें कमी हुआ है तो घटाएंगे। कितना घटाएंगे 70 केजी, क्योंकि 70 किलो ही हेर फेर हुआ, यही नया वजन हो जाएगा। तो 15 दूना 30 माइनस 70 कितना हो जाएगा 40 केजी। क्योंकि माइनस में ये आंसर आएगा तो माइनस में हम वजन नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40 केजी, प्लस में हम 40 हमेशा ले लेंगे, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके को भी याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही लगाइएगा। अब देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 60 टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कह रहे कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, उनमें से 6 संख्या का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या होगी। कह रहे कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, 11 संख्या है, 11 संख्या है जिसका औसत कितना दे दिया है 50 दे दिया है, और कह रहा है कि पहला 6 है ना, पहला 6 को संख्या जो है उसका औसत वजन निकालोगे तो दे रखा है 49, अंतिम 6 संख्या का औसत दे रखा है 52, तो कह रहा है कि छठवां संख्या क्या होगा। तो देखो यहाँ से 11 संख्याओं का औसत 50 दे दिया है, ठीक है, और कह रहा है पहला 6 संख्या यानी कि 1 से लेकर के 6 संख्याओं का औसत है 49, और अंतिम 6 संख्या, अंतिम 6 का मतलब क्या होगा कि 6 से लेकर के 11 तक संख्या होगा, तो 1 से 6 और 6 से 11, बात समझ में ना, यानी कि 6 2 बार डबल हो रहा है, 6 क्या हो रहा है 2 बार डबल हो रहा है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो हम योग निकाल लेते हैं, योग निकाल के घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो योग क्या होगा, संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत, योग हमारा हो जाएगा। तो 11 25 कितना हो जाएगा 55, तो 550 तो हमारा 11 संख्याओं का औसत हो जाएगा। और यहाँ से देखो 6 संख्याओं का औसत 49 दिया है, तो इसका योग कितना होगा, तो 6 का गुणा 49 में करना पड़ेगा। देखो 6 9 54, 6 चौको 24 5 29, आगे 294। वैसे ही लास्ट 6 संख्याओं का औसत 52 दे दिया है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12,
6 पचे 30, 30 एक 31, तो 300 ये 12 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे भी 6 संख्या है, यहाँ पे भी 6 संख्या है, तो कुल टोटल 12 संख्या हो जाएंगी। तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, देखो 4 और 2 6, 9 1 10 का 0, 2 और 3 5, 5 1 6, यानी 606, 606। अब ध्यान से देखना, 11 संख्याओं का योग 550 आ गया, 12 संख्याओं का योग 606 आ गया। तो अगर 12 संख्या में से 11 संख्या घटाओगे तो एक को संख्या आएगा, और एक संख्या कौन आएगा, जो 2 बार रिपीट हुआ है। और यही पूछा भी है कि 6वां संख्या क्या होगा, तो यही हो जाएगा, बड़का में छोटे का घटा दो, आंसर हमारा आ गया। अब 550 से 606 तक चलेंगे तो हमारा आंसर आता है 56। तो यही 56 हमारा 6वां संख्या हो जाएगा, जो कि आंसर है।